अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हियर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, मार्केट ने आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1,17,000 का जो लेवल है वो अचीव कर लिया है। और माशाल्लाह जी मार्केट 800 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है 1,17,000 एक के इंडेक्स के ऊपर। KSE 100 इंडेक्स मैंने आपको बता दिया है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो 274.47 मिलियन का वॉल्यूम था। वैल्यू की बात करते हैं तो तकरीबन 22,357 मिलियन इसकी वैल्यू बनती है। हाई की बात करते हैं तो एक वक्त में मार्केट 1,000 पॉइंट प्लस भी हो गई थी, तकरीबन कोई 1,17,202 का लेवल मार्केट ने दिखाया। और लो की बात करते हैं तो मार्केट ने 1,16,490 का जो लेवल है वो भी हमें विटनेस हुआ। तकरीबन 291 पॉइंट मार्केट एक वक्त में नेगेटिव भी हो गई थी। वॉल्यूम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और वैल्यू भी बहुत अच्छी आज की है। उससे ये चीज़ शो होती है कि मार्केट आगे भी परफॉर्म करती नज़र आ रही है। अच्छा जी, उससे बाद अगर देखते हैं हम लोग, आप लोगों को कैटेगोरिकली बाय कॉल्स में बताया गया था PIBTL का। PIBTL 48 पैसा पॉजिटिव के साथ 10 रुपये 71 पैसे। उसके बाद BOP की बात करते हैं तो तकरीबन 11.84 पे क्लोज़ हुआ 15 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद फौजी सीमेंट की बात करते हैं तो 31 पैसे पॉजिटिव के साथ 40 रुपये 45 पैसे। PRL 27 पैसे नेगेटिव के साथ 35.85। TRG 6 रुपये पॉजिटिव हो गया 66 रुपये 62 पैसे पे क्लोज़ हुआ। कैल 4 रुपये 62 पैसे पे क्लोज़ हुआ 5 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद अगर देखते हैं पेल को तो पेल 44 रुपये 78 पैसे पे क्लोज़ हुआ। पेल में सेलिंग प्रेशर की मेन वजह ये भी कही जा सकती है, तकरीबन 44.78 पे क्लोज़ हुआ 59 पैसा नेगेटिव के साथ। तो वो ये है कि कल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखी जा रही थी, दैट्स वाई जो है आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था। उसके बाद BF एग्रो 27 रुपये 57 पैसे पे क्लोज़ हुआ 2 पैसे नेगेटिव के साथ। फ्लाइंग सीमेंट जो है 27 रुपये 60 पैसे पे क्लोज़ हुआ 54 पैसे पॉजिटिव के साथ। और WTL की बात करते हैं तो 1 पैसे पॉजिटिव के साथ इसने अपनी क्लोजिंग दी। तो जनाब ये तो मैंने आप लोगों के साथ वॉल्यूम डिटेल्स शेयर कर दी हैं। अब थोड़ा सा अगर आपको मैं न्यूज़ की तरफ लेके चलता हूँ और आगे हमारा सेगमेंट आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि डिविडेंड किसका अवेल करना है, कब कब डिविडेंड्स आ रहे हैं, बुक क्लोजर्स क्या है। क्योंकि अब डिविडेंड्स का सीज़न है तो अपने व्यूवर्स को हम लोग जो है वो कैटेगोरिकली इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो अपडेटेड रखेंगे। तो जनाब अब सबसे पहले हीट मैप की तरफ आ जाएं। आप लोगों को मैं अगर हीट मैप की बात करता हूँ तो हीट मैप में आप लोगों के सामने है जी कि इस वक्त जो है वो जितने भी सेक्टर्स हैं उनको हम सेक्टर वाइज देखेंगे। कमर्शियल बैंक में UBL के अंदर सेलिंग प्रेशर था, MCB में सेलिंग प्रेशर था, बैंक अल हबीब में सेलिंग प्रेशर था, HBL बैंक अल्फला और MEBL के अंदर बाइंग देखी जा रही थी। AKBL और BOP के अंदर भी बाइंग देखी जा रही थी। इसी तरह फर्टिलाइज़र सेक्टर में बात करते हैं तो FFC जो है वो तकरीबन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाइंग देखी गई 1.43% ऊपर चला गया। और FFC का आप लोगों को बताता चलूँ कि आगे डिविडेंड भी आ रहा है और डिविडेंड ज़रूर अवेल करना है। आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि जो FFC का डिविडेंड है वो बहुत अच्छा डिविडेंड है, तकरीबन 22 रुपये का डिविडेंड अभी दे रहे हैं, 21-22 रुपये का। और इसी तरह जो है वो नेक्स्ट मंथ फिर इनका क्वार्टर पूरा हो जाएगा तो ये आपको नेक्स्ट मंथ फिर डिविडेंड जो है मे बी अनाउंस हो जाए। तो E-फर्ट उसके बाद देखा जाए उसके अंदर सेलिंग प्रेशर था, थोड़ा सा फातिमा फर्टिलाइज़र में था। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के अंदर देखा जाए तो मारी पेट्रोलियम में सेलिंग प्रेशर था, लेकिन OGDC बहुत अच्छा सुबह परफॉर्म करता नज़र आया। इसी तरह अगर आप देखें PPL बहुत अच्छा हमें परफॉर्म करता नज़र आया। POL की बात करते हैं तो POL भी हमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता नज़र आया। उसके बाद जनाब अगर होल्डिंग्स में बात करते हैं तो एंग्रो होल्डिंग्स जो है वो 200 के लेवल के करीब करीब आ गया है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह पावर एंड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हबको पैकेज एंड पावर कैल हमें परफॉर्म करते नज़र आए। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में TRG आज 10% ऊपर चला गया, एयरलिंक परफॉर्म करता नज़र आया है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में देखते हैं तो PSO परफॉर्म करता नज़र आया। SNGP और APL के अंदर भी थोड़ी सी बाइंग और हिलजुल देखी गई। इसी तरह ऑटोमोबाइल असेंबलर के अंदर MTL और इंडो के अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर था। सासगार एक्स और डिविडेंड हुआ हुआ है तो वो उसमें भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा गया, लेकिन ATLH जो है वो परफॉर्म करता नजर आया हमें। और इसी तरह जो है वो एच कार में भी सेलिंग प्रेशर था। सीमेंट सेक्टर में आज लक्की फौजी सीमेंट परफॉर्म करते नजर आए। चिराट को हार्ट मेपल लीफ जो है वो डाउनफॉल की तरफ से थोड़ा सा DG खान और पाइनियर के अंदर सेलिंग प्रेशर देखा गया। इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स के अंदर सल
और ग्लेक्सो, ये जो है इनमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था। एबट और हाईनून और एजीपी हमें परफॉर्म करते नज़र आए। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर निशात मिल बहुत अच्छा परफॉर्म करता नज़र आया। इसी तरह अगर आप लोग देखें तो KTMI जो है वो परफॉर्म करता नज़र आया। ILP जो है वो परफॉर्म करता नज़र आया। रिफाइनरी में ATRL और NRL परफॉर्म करते नज़र आए। सिनर्जी में सेलिंग प्रेशर दिखा गया। तो जनाब ये मैंने आप लोगों को सारी जो है वो सिचुएशन बता दी है हीट मैप की। थोड़ा सा आगे चलते हैं जनाब, आप लोगों को न्यूज़ की तरफ मैं रिव्यू दिखाता चलूँ कि न्यूज़ के अंदर देखा जाए तो OICCI unveils 2024 CSR report as member contribution rise to ₹14 बिलियन। ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उसके हवाले से ये न्यूज़ थी कि इन्होंने 14 बिलियन रुपीज़ जो है वो रेज़ किए हैं, राइज़ हुए हैं इनके। उसके बाद रिलायंस कॉटन सिक्योर्स, RCMA के बारे में बात हो रही है। रिलायंस कॉटन सिक्योर्स कोर्ट ऑथराइजेशन फॉर कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये RCML के हवाले से न्यूज़ थी, पॉजिटिव है। पाकिस्तान पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल राइजेज 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन फरवरी 2025। इंपोर्ट बिल जो पेट्रोलियम ग्रुप के हैं वो $1.45 बिलियन इन फरवरी रिकॉर्ड किए गए हैं। तो उसके बाद जनाब थोड़ा सा बुक क्लोजर की बात कर लेते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि जनाब कौन कौन से जो है वो आगे डिविडेंड्स आ रहे हैं। HMB बैंक जनाब डिविडेंड देने जा रहा है। वेडनेसडे को 19 मार्च को ये एक्स हो जाएगा और जो है वो 45% जो है वो डिविडेंड है इनका। तो जो फाइनल डिविडेंड है 45%, इट्स स्टैंड फॉर अप्रॉक्सीमेट 4.5 रुपये। बैंक ऑफ खैबर जो है वो भी एक्स होने जा रहा है, 17% डिविडेंड है, ₹1.70। FSC 210% फाइनल डिविडेंड दिया है इन्होंने। मैं फिर फौजी फर्टिलाइज़र को बता रहा हूँ, थर्सडे को ये एक्स हो जाएगा, कल भी आप इसमें बाइंग की जा सकती है। 210% जो है फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो डिविडेंड दे रहा है, अप्रॉक्सीमेट ये 21 रुपये बनता है। MEBL जो है वो तकरीबन 70% डिविडेंड दे रहा है और ये भी थर्सडे को इंशाल्लाह एक्स होगा। तो बाकी डिविडेंड्स लिस्ट आप लोगों के साथ मैं मज़ीद भी शेयर करूँगा, अगले जो हमारा वीलॉग है उसमें आप लोगों को कैटेगोरिकली ये भी बताएंगे। तो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग में देखा जाए तो KSB वालों की मीटिंग आ रही है 19 मार्च को, 20 को AGTL की है और सिस्टम की तकरीबन 21 मार्च को है। उसके बाद ग्लेक्सो की जो है वो 24 मार्च को मीटिंग आ रही है। तो उसके बाद जनाब पाकिस्तान पेट्रोलियम का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट राइज तकरीबन 5% टू ओवर $1 बिलियन इन फरवरी। बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ी है। पाकिस्तान इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना क्लॉक इन ओवर $1 बिलियन। फिर जनाब चाइना से जो इंपोर्ट हुई है उसकी भी उन्होंने बता दी है। इन ड्राइव YDC पार्टनर टू बूस्ट EV अडॉप्शन इन पाकिस्तान। तो जनाब जो है वो YDC के साथ, यूसुफ दीवान कंपनी के साथ इन ड्राइव वालों का जो है वो कोई मुआहदा हो गया है कि वो ज़ाहिर बात है उनकी हॉन्डी गाड़ी जो है वो इन ड्राइव पे चलेगी। तो जनाब बहुत अच्छी बात है, इससे आप देखेंगे कि DFML जो है वो आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। पेट्रोलियम के हवाले से मैं आपको आप लोगों को गवर्नमेंट के हवाले से बताता चलूँ। गवर्नमेंट क्रैक्स डाउन ऑन इलीगल रेमिटेंसेस चैनल सेज जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब ने जो है वो बताया कि इलीगल जितने भी चैनल्स हैं उनको पकड़ लिया जाएगा या उनको बैन किया जाएगा। OGDCL डिस्कवर्स मोर गैस कंसनट्रेट इन कवारगा। तो ये जनाब कवागर वहाँ पे जनाब जो है वो 2 मज़ीद जो है वो डिस्कवर किए गए हैं गैस के ज़खायर। तो जनाब फाइनेंस मिनिस्टर डिनाइज रिपोर्ट ऑन सैलरी पेंशन स्टेटमेंट, उसके हवाले से उन्होंने इसको डिनाई कर दिया है। और उसके बाद अगर देखते हैं वर्ल्ड बैंक अनवील्स नेशनल ग्रोथ एंड फिस्कल प्रोग्राम अंडर 10 ईयर CPF। उसके बाद जनाब अगर देखा जाए तो न्यूज़ थी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। मारी एनर्जीज मेक सेकंड गैस एंड कॉन्सनट्रेट डिस्कवरी एट स्पिन वार्म। तो जनाब ये मैंने आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर कर दी। अब थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि कल के लिए फेवरेट स्टॉक कौन कौन से हैं, तो अपने पास नोट डाउन कर लें। GAL, GHNI, PRL और DFML। इसी तरह अगर देखा जाए तो फौजी फर्टिलाइज़र और CPHL इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मारी और SNGP के अंदर, ATRL के अंदर आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 03224646 911। थैंक्स ऑल, ट्यून अप विद अस।